तुम एक औरत का पीछा कर रहे थे जो थोड़ी देर में तुम्हारी शायद जान ले लेती। मैं काफी डर गया था ये सुन के। अपनी कपकपाती आवाज में कहा, मेरा नाम योगेश है और आज मैं अपनी जिंदगी का वो किस्सा आपसे कहने जा रहा हूं जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है। आखिर वो क्या था? इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 2 साल पहले, जब मैं लखनऊ गया था अपने कुछ काम के लिए। वहां पर 2 दिनों के लिए गया था। मैं अपने घर में सामान पैक कर ही रहा था, तभी मेरी बीवी सुमन मेरे पास आई और बोली, क्या आपको वहां जाना जरूरी है? मैंने कहा, कुछ काम आ गया है, मुझे जाना वहां बेहद जरूरी है। वैसे तो लखनऊ घूमने की जगह है, मैं तुम्हें भी साथ ले जाता, पर वहां पे सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहा हूं। और हाँ, लखनऊ जाने का प्लान कभी दूसरी बार बनाएंगे जब हम दोनों वहां पर जाएंगे। ये कहकर मैंने सुमन को मनाया, क्योंकि वो रूठ चुकी थी कि मुझे भी साथ चलना है। फिर मैं उसे मनाकर वहां से विदा हुआ। वहां से मैंने फ्लाइट पकड़ी और लखनऊ पहुंच गया। हालांकि लखनऊ से मेरे जो साथी कर्मचारी थे वो कार लेकर एयरपोर्ट पर आ चुके थे। वहां पर मैं कार में बैठा और उनसे बात करने लगा। मैंने पूछा, ये बताओ काम कैसे चल रहा है? सर, काफी अच्छा चल रहा है और आपका आना बेहद जरूरी था। हमें काफी खुशी हुई आपके यहाँ आ जाने से और लगभग अब काम हमारा आधा हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। मैंने कहा, इसके लिए तो मैं आया हूं। फिर हम दोनों बात करते करते होटल पहुंचे। वहां पर मैंने ब्रेकफास्ट किया और एक मीटिंग की जहां पर सारे साथी कर्मचारी आए थे। कुछ समस्याओं का समाधान किया और उसके बाद वापस से होटल आने के लिए मैं समय पूछ रहा था। बताओ, कुछ प्लान है? मैंने तो सारी बातें तुम लोगों को बता दी जिससे तुम लोगों को परेशानी ना हो, और मुझे लगता है अब मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा, जी सर, सारी बातें और टीम का मनमुटाव अब कम हो जाएगा। मैं तो कहूंगा कि आप आते रहा कीजिए। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और बातें करते करते हम होटल पहुंच गए। मैंने उससे पूछा, तुम अभी फ्री हो? क्योंकि थोड़ी देर में एयरपोर्ट निकलने वाला हूं, मुझे अभी फ्लाइट पकड़नी है। तो उसने कहा, सर मुझे कुछ काम है, आप ऐसा करिए, आप कार लेकर चले जाइए, वहां पार्किंग में लगा दीजिएगा, मैं खुद आकर उसे ले जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर वो चला गया। मैंने हल्का खाना खाया होटल में और कार लेकर रवाना हो गया। मैं अभी थोड़ी दूर गया ही था कि रास्ते में कुछ जाम नजर आया। मैंने पूछताछ की तो पता चला कि रोड पर कुछ काम चल रहा है। फिर मैंने उसे बताया, देखो मुझे एयरपोर्ट जाना है, काफी अर्जेंट है, अभी तो मैं कैसे जाऊं? उन्होंने कहा, सर एक यहाँ से ना कच्चा रास्ता गुजरता है, वो वापस से आपको इसी सड़क पे मिला देगा। मैंने कहा, जी धन्यवाद। और फिर मैंने वो रास्ता पकड़ लिया। हालांकि वो रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन मुझे अर्जेंट एयरपोर्ट तक जाना था, इसलिए मैं उस सड़क पर चल पड़ा। सड़क काफी सुनसान थी, दोनों तरफ जंगल थे। अभी कुछ दूरी का ही सफर तय किया होगा कि मुझे रास्ते में एक औरत दिखाई पड़ी जिसने मुझे हाथ देकर इशारा किया। मैंने सोचा हो सकता है इसे किसी मदद की जरूरत हो, लेकिन मुझे काफी अर्जेंट एयरपोर्ट पहुंचना था। ये भी हो सकता है कि किसी मुसीबत में हो, और ये रास्ता काफी सुनसान भी था। तो मैंने अपनी कार रोक दी। वो औरत एक कार के पास खड़ी थी और उसने मुझसे पूछा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं काफी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, मेरी कार खराब हो चुकी है और आगे कुछ दूरी पर मेरा घर है, वहां पर मुझे जाना है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अकेली हैं? तो उसने कहा, हाँ, मैं खुद कार ड्राइव कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि गाड़ी के पिछले दोनों टायर पंचर हैं। घर पर फोन तो कर दिया है, वो आते ही होंगे लेने के लिए और गाड़ी को ले जाएंगे। तब तक आप प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ सुनसान जंगल में काफी डर लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। और वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम भूमि है। कहाँ रहती हैं आप? तो उसने कहा, यही पास ही में मेरा एक महल है, मैं वहीं रहती हूँ। मैंने कहा, महल?
क्या बात है, आपको गाड़ी चलाने से पहले चेक कर लेना चाहिए था। वो तो मैं आ गया, नहीं तो ऐसी जगहों पर कौन आता होगा। काफी सुनसान सड़क है, आप अकेली थी, आप समझ सकती हैं। उसने कहा, जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। वैसे वो काफी खूबसूरत थी, पता नहीं कैसे वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सम्मोहित हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद काफी मीठी मीठी बातें करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पूरी तरह से सम्मोहित कर चुकी है। और कुछ देर आगे चलने के बाद उसने मुझसे कहा, पास में गाड़ी लगा दीजिए, मेरा महल आ चुका है। मैंने सामने देखा तो एक महल वाकई में वहां मौजूद था और वहां पर लाइट की रोशनी आ रही थी। उसने मुझसे कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए। ना चाहकर भी पता नहीं कैसे मैं उसे मना नहीं कर पाया। मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। मैं गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ चल दिया। आगे आगे वो, पीछे पीछे मैं चल रहा था। मैं बस चला जा रहा था और तभी तभी किसी ने मुझे टोका और ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ी गहरी नींद से मुझे जगा दिया हो। मैं एकदम से चौंक गया। देखा तो सामने कुछ नहीं था, बस एक बाबा जी थे जिन्होंने मुझे गहरी नींद से जगा दिया था। मैंने पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? तो बाबा जी बोले, तुम एक औरत का पीछा कर रहे थे जो थोड़ी देर में तुम्हारी शायद जान ले लेती। मैं काफी डर गया था ये सुन के। अपनी कपकपाती आवाज में कहा, मैं तो बस उनकी मदद कर रहा था। वो मुझे बोली उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और यहाँ कोई महल है जहाँ उसने मुझे पहुँचाने के लिए बोला था, पर मैं यहाँ कैसे आ गया और वो कहाँ है? बाबा जी बोले, देखो वो कोई औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है जो छलावा करके लोगों को इस सुनसान जंगल में मार डालती है। वो कार, वो महल, वो औरत, सब कुछ छलावा है और इस छलावे में तुम फंस चुके थे। शुक्र करो कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई। मैं यही मंदिर में रहता हूँ जहां पर मैं सोने के लिए जा रहा था, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ गई। खुशकिस्मत हो जो तुम बच गए, वरना कई लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। मैंने उन्हें डरते हुए कहा, आपकी वजह से मैं बच गया, आपका धन्यवाद बाबा जी। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा, मुझे एयरपोर्ट जाना है। और मेरी कार? तभी मुझे अपनी कार दिखाई पड़ी और मैंने उनसे विदा ली। कार में आया और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच गया था और फ्लाइट के अंदर बैठा मैं यही सोच रहा था, आखिर वो क्या था? क्या सच में ऐसा कुछ होता है? ये छलावा क्या सच में होता है? मैं पूरे सफर बस यही सोच रहा था, क्या क्या कभी ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप बताइए, क्या छलावा सच में होता है? अपना ख्याल रखिएगा।